हाल ही में किस शहर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन हुआ? सही जवाब है सी, दिल्ली। एक वैश्विक कंपनी एक ही रणनीति के साथ विभिन्न देशों में काम करती है। यह दुनिया भर में एक ही सामान और सेवाएं बेचती है, जिससे सभी देशों में एकरूपता आती है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS की शुरुआत नई दिल्ली में हो गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, भारत और चिली के बीच किस विषय पर समझौता हुआ है? सही जवाब है बी, समग्र आर्थिक समझौता। RCEP को नवंबर 2012 में आसियान बाहरी लिंक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इस समझौते की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 से की गई, जिसका उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है। इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि के व्यापार को कवर करना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नया समझौता किया? सही जवाब है सी, रूस और भारत ने सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें व्यापक गतिविधियां शामिल थीं, जिनमें पूर्ण हथियारों की खरीद, संयुक्त विकास और उत्पादन तथा शस्त्रास्त्रों और सैन्य प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विपणन शामिल था। हाल ही में भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता, जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रिलूस नाम दिया गया है, अब अंतिम रूप के लिए तैयार है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर कितना टैरिफ लगाया? सही जवाब है सी, 26%। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे भारत पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका भारत के दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18% है और इस ट्रेड में भारत सरप्लस की स्थिति में है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है और उससे कम आयात करता है। अब देखना होगा कि इस नए टैरिफ के बाद भारत कोई जवाबी कदम उठाता है या नहीं। हालांकि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात फार्मा उद्योग लगभग $13 अरब राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ में दवाओं पर छूट दी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किसने हाथी ड्रैगन युगल का आह्वान किया? सही जवाब है सी, शी जिनपिंग। हाथी ड्रैगन एलिफेंट की शुरुआत भारत और चीन के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए 1980 और 1990 के दशक में हुई, जब दोनों देशों ने आर्थिक सुधारों और विकास के मार्ग पर कदम रखा। चीन को ड्रैगन और भारत को हाथी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो दोनों देशों की शक्ति और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। ड्रैगन हाथी एक विशाल हाथी को संदर्भित करता है, जिसके पास ड्रैगन का खून होता है। इसका शरीर एक विशालकाय जानवर से भी बड़ा था। यह एक विशालकाय जानवर था। ड्रैगन हाथी जंगली साधारण जानवर नहीं था। ड्रैगन हाथी में ड्रैगन रक्त रेखा का एक निशान था और इसे एक उत्परिवर्तित जानवर माना जाता था। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड गए? सही जवाब है बी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक की शुरुआत 22 दिसंबर 1997 को हुई। 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव भारत के राजदूत इंद्रमणि पांडे है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक, जिसे 6 जून से शुरू किया गया था, 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से एक उपक्षेत्रीय समूह के रूप में शुरू किया गया था, को अंततः ढाका बांग्लादेश में एक स्थायी सचिवालय के साथ जोड़ा गया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक
बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है, सेप्टिसीमिया से बचाव के लिए कौन सा टीका विकसित किया गया है? सही जवाब है बी, ब्रोंको-टी। ब्रोंको-टी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसके तहत राज्य की लड़कियों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान करेगी, जिससे गरीब परिवारों की लड़कियां भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। फीस माफी से उन्हें पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके माता पिता पर भी शिक्षा का बोझ कम होगा। इससे पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी, जिससे वे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होंगी। अगला सवाल है, विश्व पार्टी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है डी, 3 अप्रैल को विश्व पार्टी दिवस वर्ल्ड पार्टी डे की शुरुआत 1995 में वन्ना बोंटा की पुस्तक फ्लाइट, एक क्वांटम फिक्शन नॉवेल के प्रकाशन के बाद हुई, जिसमें 3 अप्रैल को एक वैश्विक मानव उत्सव के साथ कहानी समाप्त होती है। विश्व पार्टी दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था, जब वन्ना बोंटा द्वारा लिखित फ्लाइट, एक क्वांटम फिक्शन नॉवेल प्रकाशित हुआ था। तब से उपन्यास में दर्शाई गई भावनाएं दुनिया भर में फैल गई है। उद्देश्य खुशी और शांति का संदेश फैलाना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है बी, पूनम गुप्ता। भारत सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और वह आरबीआई की चौथी महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। पूनम गुप्ता उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। वर्तमान में वो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इज़म NCAR की डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पार्ट टाइम सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री प्राप्त की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की।